हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मॉक टेस्ट नंबर आप 28 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि ये है लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 की। अगर आप ISFR को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आज ही हमने भूगोल के ज्योग्राफी के कोर्स में जो 19वां लेक्चर डिस्कस किया है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर ही आधारित है पूरा। उसको कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। पहला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो देखिए, उत्तराखंड में देहरादून है। देहरादून के अंदर एक भारतीय वन सर्वेक्षण है जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत के सभी राज्यों का आकलन करके वहाँ की वन स्थिति को चेक करता है कि किस राज्य में कितने प्रतिशत एरिया पर जंगल पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत एरिया पर वहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे हम कहते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, या फिर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून हर 2 साल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है? अभी जो रिपोर्ट आई है वो 2019 की रिपोर्ट है और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। इससे पहले ये रिपोर्ट इशू की गई थी 2017 में, और इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी अगली वो 2021 में आएगी। इसका मतलब ये हर 2 साल के गैप पे, ये हर 2 साल के अंतराल पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन ये ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखें, भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष का आवरण कितना % है या कितना है? तो देखिए, तो आपको बताना है इंडिया के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना % है, यानी वनावरण और वृक्षावरण कितना है, जंगल कितने हैं और टोटल पेड़ पौधे कितने हैं, कितने % है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ए सही रहेगा। देखिए, 24.56% एरिया पर भारत के क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वनावरण और वृक्षावरण पाए जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछे आपसे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, उसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा जो है जंगलों से घिरा होना चाहिए, यानी इस पर फॉरेस्ट होनी चाहिए? तो आंसर होगा 33%। 1/3 होना चाहिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, बट अभी कितना है? लगभग 25% है, यानी अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारी रियलिटी है, अभी मौजूदा हालत है ये इसकी। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का कौन सा संस्करण है ये? यानी इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि अब तक भारत में कुल कितनी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 16। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ये इसका 16वां एडिशन है। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? साल 1987 में प्रथम ISFR जारी की गई थी। चलिए अगला सवाल देखें, ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है? तो आपको बताना है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है हमारे देश के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया है, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिएगा, बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हमने उसको समझाया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसमें 77,482 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जो है इसमें जंगल फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल देखें, कुल भौगोलिक वनावरण प्रतिशत के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब आपको बताना है स्टेट विद मैक्सिमम % ऑफ फॉरेस्ट, यानी सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य भारत का कौन सा है? इसका आंसर भी आप लोग पहले से ही जानते हैं। मिजोरम राज्य है, मिजोरम के 85.41% एरिया पर जो है
जंगल ही जंगल पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.63%। अगर ऑप्शन में मिजोरम नहीं होगा तो आप अरुणाचल प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे। अभी आंसर मिजोरम ही रहेगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वृद्धि नहीं दिखाई दी है? मैंग्रोव वृद्धि किस राज्य में दिखाई नहीं दी है? तो देखिए, हमने 3 राज्यों को डिस्कस किया था जिनमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमने डिस्कस किया था इसको कि मैंग्रोव वनों में वृद्धि वाले राज्य हमने डिस्कस किए थे। पहले नंबर पे था गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा। गुजरात में जो वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में वो हुई है 37 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो इसमें हुई है 16 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप बात करोगे उड़ीसा की तो इसमें हुई है 8 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो इसमें नहीं हुई है, इसमें वृद्धि दिखाई नहीं दी है। तो ऑप्शन बिल्कुल डी सही आंसर है आपका। अगला सवाल देखें, किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? यानी कौन सा स्टेट है हाईएस्ट राइज ऑफ फॉरेस्ट कवर? आपको बताना है किस राज्य में जो है वन यानी वनों का एरिया बड़ा है या वनों की प्रतिशतता बड़ी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि स्टेट विद हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। तो आप जानते हैं ये कर्नाटक है। कर्नाटक में जो एरिया बड़ा है नया ये है 1025 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप सेकंड नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा और थर्ड नंबर की केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के तहत निम्न में से किसका मूल्यांकन किया जाता है? देखिए, जंगल और पेड़ों के आवरण का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही। बांस के संसाधन का भी मूल्यांकन किया जाता है और जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और ये आंसर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। किन दो राज्यों को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में वनावरण में कमी आई है? यानी कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिनमें केवल वृद्धि आई है? अगर उत्तर पूर्व के राज्यों को देखें बाकी सब में डिक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, ये असम और त्रिपुरा हैं दोनों राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कमी आई है। ओनली असम एंड त्रिपुरा शो एन इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, किस राज्य ने वृक्षों के आवरण में सर्वाधिक वृद्धि की है? या किस राज्य में जो आपका एक तरीके से क्या है, इसको ट्री कवर बोलते हैं, ट्री कवर किस राज्य में इंक्रीज हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ISFR के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनों की कितनी वृद्धि हुई है? यानी मैंग्रोव वनों का कितना परसेंट नहीं है, यहाँ पर कितना एरिया इंक्रीज हुआ है? तो ये है 54 वर्ग किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आर्द्र भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य भारत का कौन सा है? गुजरात है। सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया कहाँ पर है? दलदली क्षेत्र गुजरात के अंदर है। अगला सवाल देखें, 2019 के सर्वेक्षण में देश में वन और वृक्ष आच्छादन में कुल वृद्धि कितनी हुई है? यानी आपको पूछ रहा है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया कितना हुआ है? ये भी आप जानते हैं 5188 वर्ग किलोमीटर, 5188 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। एडिशनल क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति सघन वन कितने % एरिया पर पाए जाते हैं? तो भारत के 3.02% एरिया पर वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति सघन वन पाए जाते हैं। अगर आप मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट की बात करोगे यानी मध्यम सघन वन की, तो वो 9.38% एरिया पर पाए जाते हैं। अगर आप ओपन फॉरेस्ट की बात करोगे तो वो पाए जाते हैं 9.26। अगर आपसे पूछे और झाड़ियाँ या स्क्रब कितने % एरिया पर है भारत के, तो 1.41 पर स्क्रब पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, अलग से पूछ सकता है। तो देखिए, इनमें अगर चारों कैटेगरी में हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है भारत में? MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग आप में से कमेंट कर रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम्स में, जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें करंट अफेयर्स कब तक का आएगा? क्योंकि आपको पता है पेपर पहले ही बन चुका है 22 मार्च के अकॉर्डिंग। और अब जो है करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना चाहिए आपको?
जो पहले आप मार्च या आप फरवरी तक का पढ़ रहे थे, क्या मार्च अप्रैल का अब ऐड करना पड़ेगा आपको? देखिए ये आयोग है, ये बात किसी को पता नहीं हो सकती है कि पेपर वही वाला आएगा या नया वाला। आप रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि पेपर नया भी बनाया जा सकता है, इसलिए करंट अफेयर्स की ही बात है तो आप मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर और ऐड कर लीजिए। मार्च और अप्रैल का जो करंट अफेयर होगा उसमें ज़्यादातर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चंस है, वो आपके बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर 2 महीनों में आप जान रहे हैं क्या हुआ है, सिर्फ कोरोना वायरस से संबंधित जो न्यूज़ आई हैं और जो भी कदम उठाए गए हैं उन पर ही क्वेश्चन बनेंगे इन 2-3 महीने का। इसकी फिक्र मत कीजिए, आप करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल का भी ले लीजिए। तो आप रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी कि आप मार्च अप्रैल का छोड़ेंगे कि पुराना वाला पेपर ही आपसे पूछा जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो अगर पुराने पेपर लीक होने की वजह से नया पेपर बना दें, और ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो नया पेपर बनने के ही हैं, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है नया पेपर ही बनेगा। करंट अफेयर्स आपका मार्च अप्रैल का भी ऐड हो सकता है उसमें। चलिए, तो हम जो है आपको मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स भी करवा देंगे, और हम जो है अब आपको मैं इसी में बता देता हूँ, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी, वो बिल्कुल वैसी जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। और आपकी जो खंड शिक्षा अधिकारी है, इसके भी हम जो है अब टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। ये मॉक टेस्ट आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस देख रहे होंगे इसमें, ठीक है, एक एक लाइन में क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को बहुत ज़रूर देखिएगा। मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। थ्योरी के कोर्सेज तो आप कम ही देख रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स दिख भी जाता है, बट वो मुझे आपको करवानी कम से कम 20 से 22 टेस्ट करवाने हैं, और उसमें यूपी पीसीएस के अलग होंगे। जो पीसीएस का भी फॉर्म निकला हुआ है आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन तो आप सभी की है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, और उसकी हम टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे। आई थिंक टेस्ट सीरीज से ही आपको जो पीटी के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।